लीड कर रहा है। करीब 3.5% की शानदार तेजी जियो फाइनेंस में है और 3-3.25% के आसपास की मजबूती हम देख रहे हैं भारतीय एयरटेल के शेयर में। रिलायंस में जो गियर जो बदला है ना, 5वां गियर लग गया रिलायंस में, 2.25% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। और जो हाल फिलहाल जो तेजी थोड़ी सी बढ़ी है ना, 250 अंकों से जो 300 अंकों की जो तेजी हुई है, उसमें बड़ा कंट्रीब्यूटर रिलायंस का होगा। 1465 रुपए का भाव रिलायंस का हो गया है। वेटेज के लिहाज से एचडीएफसी बैंक के बाद ये दूसरे नंबर पर आता है निफ्टी में। लेकिन एक व्यू जियो फाइनेंस पर लेते हैं। राजेश जी, अब कोशिश कर रहा है जियो फाइनेंस की अपने बिजनेसेस को कंसोलिडेट किया जाए। जियो पेमेंट्स बैंक में जो हिस्सा था एसबीआई का, उसको खरीदने का डिसीजन लिया। कल हमने खबर देखी कि 125 करोड़ रुपए के आसपास का वो पेमेंट करेंगे एसबीआई को। जियो फाइनेंस फिर से 300 रुपए के आसपास, 300 रुपए के पास जाता है, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करके फिर से उस लेवल के पास पहुंचता है। आपको कैसा लग रहा है शेयर? ये जिनके पास है वो तो चलिए उनको बने रहना है, जिनके पास नहीं है वो क्या करें? अपॉर्चुनिटी है या फिर करेक्शन का वेट कर लें? अब आई थिंक बाय करना चाहिए यहाँ पे स्टॉक को। अब जिस तरीके से एक करेक्शन आना था स्टॉक में, वो हमने ऑलरेडी देखा और स्टॉक 200 रुपए तक करेक्ट भी हुआ था और वहां से ये अब वापस रिकवरी के ट्रेंड में आते हुए दिख रहा है। हालांकि स्लो मूवर काउंटर है, टाइम लेगा, लेकिन हमें लगता है गोइंग फॉरवर्ड ये स्टॉक 350 से 370 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। बट ये थोड़ा सा लंबा नजरिया रखना होगा इसमें और हमें लगता है कि आगे आने वाले महीनों में ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बनेगा। स्ट्रक्चर बुलिश बनते हुए दिख रहा है वीकली चार्ट पे। अगर हम एनालाइज करें तो स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल कर रहा है, जो कि एक साइन है सस्टेन बाइंग एक्शन का। और अगर हम इसको देखें तो नियर टर्म शॉर्ट टर्म चार्ट पे स्टॉक अब कंफर्टेबली अपने सारी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी सस्टेन होते हुए दिख रहा है। तो बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह होगी। डाउन साइड में हमें लगता है जब तक ये 275 के ऊपर बना हुआ है, यहाँ पे बुलिश नजरिया रहेगा हमारा। और ऑन द हायर साइड 305 308 के लेवल को जब ये स्टॉक क्रॉस करने में कामयाब होगा तो यहाँ पे एक अच्छा मूव अनफोल्ड होते हुए दिख सकता है शॉर्ट टर्म में भी। एंड देन स्टॉक के 330 350 तक की अपसाइड के टारगेट भी आते हुए देखने को मिल सकते हैं। और डिस्क्लोजर होगा, ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है, लॉन्ग टर्म निवेश के लिए ऑलरेडी काफी समय से मेरे पोर्टफोलियो में है। है ऑन लॉन्ग टर्म प्ले काफ़ी मजबूत है। ये काउंटर 3-3.5% के गेंस हैं। 294 के लेवल्स अच्छा अपमूव दिखा रहे हैं स्टॉक। और अगर जानकारों की माने लंबी अवधि तक रखने पर यहाँ अच्छे खासे मूव्स और अच्छे खासे रिटर्न्स, बिल्कुल कन्विक्शन बनता हुआ, कॉन्फिडेंस बनता हुआ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए 330 और 350 के टारगेट्स तो नज़र आते ही है। राजेश जी को 274 का एक स्टॉप लॉस लगाइएगा। 293 के लेवल्स पर स्टॉक ट्रेड करता हुआ। अमरदेव सिंह जी भी हमारे साथ। अमरदेव जी, गुड आफ्टरनून। इस वक्त बाजार